स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। आज की कहानी आप में से ही किसी व्यूवर ने हमारे पास भेजी है। उनकी पहचान गुप्त बनाए रखने के लिए हमने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। आप भी अगर अपनी कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखी हुई ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करें। ईमेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आज की कहानी है बहू और सास की आपसी समझदारी। राखी के त्योहार पर सुलोचना जी की ननद शीला उनके घर आई हुई थी। सुलोचना जी की बहू ज्योति ने शीला जी की अच्छे से खातिरदारी करी। उसने बुआ जी के लिए शाही पनीर, आलू की सूखी सब्जी, रायता, सलाद और रोटियां बनाई। साथ ही कुछ देर बाद ज्योति ने खाने में हलवा बना दिया। बुआ जी सब कुछ बड़े ही ध्यान से नोट कर रही थी। घर के कामों में सुलोचना जी भी अपनी बहू की मदद कर रही थी। अगले दिन सुबह जब ज्योति उठी तब तक सुलोचना जी चाय बना चुकी थी और सब्जियां काटकर तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी। ज्योति ने अपनी सास और बुआ सास के पैर छूते हुए कहा, सॉरी मम्मी जी, आज आँख खुलने में थोड़ा देर हो गई। रात को सिर दर्द थोड़ा ज़्यादा था इसीलिए। तो सुलोचना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैंने सब्जी बना दी है और आटा गूँथकर मैं तैयार कर देती हूँ। तब तक तुम भी नहा धो लो, उसके बाद रोटियां सेक देना। जी मम्मी जी, कहकर ज्योति तैयार होने के लिए चली जाती है। ज्योति रोटियां सेक कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। पीछे से घर का बचा हुआ काम सुलोचना जी करती हैं। यह सब शीला जी बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उन्होंने सुलोचना के कान भरने शुरू किए। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आप भूल रही हो कि आप सास हो। बहू को इतना सिर पर मत चढ़ाओ कि तुम्हारी कोई कदर ही ना रहे। अरे दीदी, इसमें सिर चढ़ाने वाली कौन सी बात आ गई? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ, बहू थोड़ा बहुत काम करती है और तुम काम में लगी रहती हो। ये कोई उम्र है भला तुम्हारे काम करने की? अरे पूरा उम्र तुमने ही तो इस घर का काम संभाला है। अब तो तुम्हारा आराम करने का समय है। अभी भी अगर तुम काम करती रहोगी तो वो दिन दूर नहीं जब बहू तुमसे नौकरानी जैसा बर्ताव करने लगेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। वो तो बहू ही सारा काम करती है। मैं तो छोटे मोटे कामों में उसकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। अब आप ही देखो ना दीदी, बेचारी सुबह उठती है और घर के काम में लग जाती है। फिर पूरा दिन बाहर नौकरी करके शाम को घर वापस आते ही फिर से घर के कामों की भाग दौड़ में लग जाती है। इसमें थोड़ा बहुत घर का काम मैं कर देती हूँ तो गलत ही क्या है दीदी? झाड़ू पोंछे के लिए तो काम वाली लगी ही हुई है। बहू खाना तैयार करके रख जाती है। मैं तो सब्जियां काट कर दे देती हूँ और फिर आने के बाद भी वही तो करती है। अब वो बेचारी अकेले कितना करेगी? और फिर मेरा शरीर भी थोड़ा बहुत हिलता रहे तो अच्छा ही है ना दीदी। बस इसीलिए उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। देख लो भाभी, ऐसा ना हो फिर बाद में तुम्हें बुढ़ापे में पछताना पड़े। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही थी। सुलोचना जी अपनी ननद शीला की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती हैं और वो उठकर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखाने लग जाती हैं। शाम को फिर से ज्योति ऑफिस से आते ही हाथ मुंह धोकर खाना तैयार करने में लग जाती है। सुलोचना जी भी खाना बनाने में उसकी मदद करती हैं। जैसे अगर बहू सब्जी तैयार कर रही है तब तक सुलोचना जी आटा गूंथ कर तैयार कर देती हैं और सलाद काट देती हैं। फिर ज्योति फटाफट से रोटियां सेक देती है और सुलोचना जी गर्मा गर्म रोटियां परोस कर सबको खाना खिला देती हैं। फिर सुलोचना जी जब तक खाना खा रही होती हैं तब तक ज्योति भागकर बर्तन साफ कर देती है।
और झटपट सारा काम हो जाता है। फिर कुछ देर बाद ज्योति अपनी सास और बुआ सास के पास बैठ जाती है। मम्मी जी, चलिए ना, बाहर पार्क में घूमने चलते हैं। अरे नहीं बेटा, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, तुम अपनी बुआ को घुमा लाओ, आज मेरा जाने का मन नहीं है। बुआ जी, चलिए, आपको पार्क घुमा लाती हूँ। और ज्योति अपनी बुआ सास को लेकर पार्क में घूमने के लिए निकल जाती है। अपनी आदत से मजबूर शीला जी इधर ज्योति के कान भरने शुरू कर देती हैं। बहू, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ सारा काम तुम अकेले ही करती रहती हो। सुलोचना तुम्हारी मदद करने का बस दिखावा करती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पर अन्याय हो रहा है? नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। ये आपसे किसने कहा? मम्मी जी तो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। अगर वो ना हो तो सच में मुझे घर का काम संभालने में काफ़ी मुश्किल हो जाए। वो हैं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अरे, सुबह का और शाम का खाना तो तुम ही बनाती हो, और झाड़ू पोंछे के लिए तो काम वाली ही लगा रखी है। फिर वो करती ही क्या है? बुआ जी, वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मैंने तो कई बार मम्मी जी को मना भी किया है, पर वो कभी मेरी बात ही नहीं सुनती। कहती हैं कि खाली बैठूंगी तो घुटने चलना बंद हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, ये भी कोई बात हुई भला? कोई कोई तो काम से जी चुराता है, पर मम्मी जी तो काम करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। बुआ सास को यहाँ भी अपनी दाल गलती नजर नहीं आई और दोनों थोड़ी देर बाद घर आ जाती हैं। ज्योति अपनी सास के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगती है तो सुलोचना जी उसे मना करते हुए कहती हैं, अरे बहू, क्यों परेशान होती हो बेटा? सुबह से शाम हो जाती है, तुम्हें कमर सीधी करने का भी टाइम नहीं मिलता। जाओ, थोड़ा आराम कर लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो दवाई लेकर सो जाऊंगी। इस उम्र में वैसे भी ये छोटे मोटे दर्द होना आम बात है। नहीं मम्मी जी, कुछ देर मैं आपके पास बैठकर आपके पैर दबाऊंगी। जब आपको आराम लगने लगे तब मुझे बता देना। पगली कहीं की, कभी नहीं मानेगी मेरी बात। बुआ सास दोनों सास बहू का आपसी प्रेम और समझदारी देखकर हैरान रह जाती हैं। अगले दिन बुआ सास अपने घर वापस जाने की तैयारी करती हैं तो सुलोचना जी उनके पास आकर कहती हैं, दीदी, जल्दी ही दोबारा आइएगा। और हाँ, आपसे एक बात कहनी थी। आपने जिस तरह हम दोनों सास बहू के बीच फूट डालने की कोशिश की, वैसा फिर से मत करिएगा। और बेहतर यही होगा कि आप भी अपनी बहू से इसी तरह मिलकर चलें। आखिर हमारे बच्चे ही तो हमारे जीवन की पूंजी हैं। बुआ सास अपना सा मुंह लेकर अपने घर वापस चली जाती हैं। ज्योति और सुलोचना जी एक दूसरे की तरफ प्यार से देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी रिश्ते में आपसी प्रेम के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कोई भी उस रिश्ते में दरार पैदा नहीं कर सकता। किसी दूसरे के कहने पर अपने रिश्तों को खराब मत कीजिए, क्योंकि परिवार के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। तो अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।